हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 1 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव, उसका पार्ट 16 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 16 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 16, तो ये लेसन 16 यानी पार्ट 16 है। पार्ट 16 में आपका जो पार्ट है उसका टाइटल है इकाई और दहाई। ये पार्ट का शीर्षक है इकाई और दहाई। तो आज हम इस पार्ट में इकाई और दहाई के बारे में सीखेंगे। तो आइए इसको पढ़ें और समझें। रोली पिताजी के साथ बाजार गई। पिताजी ने दुकानदार को 10 रुपए का नोट और 1 का सिक्का दिया। रोली सोचने लगी, पिताजी ने कितने रुपए दिए। वह जानती थी 9 में 1 जुड़ने पर 1 दहाई बनती है, लेकिन 1 दहाई से आगे क्या, यानी 1 दहाई से आगे क्या होगा। यहाँ कुछ बंडल बनी हुई हैं, वह तीलियां हैं। बंडल दहाई हो गई और ये तीली इकाई हो गई। तो इस तरह से यहाँ लिखा भी है 1 दहाई 1 इकाई। यहाँ पर 1 दहाई 1 इकाई और संख्या क्या बनी 11, यानी 11। ठीक, ये 1 दहाई है और इसके साथ 2 इकाइयां हैं, यहाँ पे लिखा भी है। तो 1 दहाई 2 इकाई 12, ये 1 दहाई और 3 इकाई। तो क्या बना 1 दहाई 3 इकाई से 13, यानी 13। 1 दहाई 4 इकाई, यहाँ लिखा भी है। ठीक है, तो 1 दहाई 4 इकाई 14। 1 दहाई और 5 इकाई। ठीक, तो 1 दहाई और 5 इकाई क्या हुआ 15। दहाई 6 इकाई, तो क्या बना 1 दहाई 6 इकाई से 1 दहाई 6 इकाई से बना 16। अच्छा, 1 दहाई 7 इकाई, तो 1 दहाई 7 इकाई मिलकर हुए 17। 1 दहाई 8 इकाई, तो 1 दहाई और 8 इकाई मिलके हुए 18। 1 दहाई और 9 इकाई, तो 1 दहाई और 9 इकाई मिलकर के हुए 19। 1 दहाई और फिर 1 दहाई, यानी 2 दहाई और 0 इकाई। 2 दहाई 0 इकाई क्या हुए 20। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या होता है भाई। बिंदु मिलाओ। ये जो डॉट बने हुए हैं इनको आपको ऐसे लाइन खींच खींच करके जो है अपनी पेंसिल से हल्के हाथों से इन डॉटेड को मिला देना है, यानी इसी पे ओवरराइट कर देना है। इन सब पर ये जितने भी डॉट बने हुए हैं इन सब पर आपको ओवरराइट करना है। ओवरराइट करने के बाद यहाँ एक संख्या छूटी हुई है जिसको आपको लिखना है। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 दहाई 1 इकाई। ये तो था पाठ। अब आइए इसके प्रश्न देखें। यहाँ है अभ्यास नंबर 1 को 1 दहाई है और ये 2 इकाई है, तो यहाँ 1 लिख दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे और यहाँ इक्वल करके क्या आएगा बराबर 12 हो जाएगा। ठीक, 1 दहाई है 7 इकाइयां हैं, दहाई में 1 लिख दोगे, यहाँ 7 लिख दोगे इकाइयों में, तो 1 और ये 7। आगे है 19। अब 19 में कितनी दहाइयां और कितनी इकाइयां, तो 19 में 1 दहाई हो गई और 9 इकाई हो गई। ठीक है, 15 में, तो 15 में 1 दहाई 5 इकाई। 14 में, तो 14 में 1 दहाई और 4 इकाई हो गई। अच्छा, नंबर 2, छूटी हुई संख्याएं लिखो। तो यहाँ 11 लिख दोगे, ये 12 लिखा है, यहाँ 13 लिख दोगे, 14 15 है, 16 लिखोगे। तो यहाँ आपको बढ़ते क्रम में लिख देना है, यानी 10 के बाद 11, 12 के बाद 13, ठीक है 14, ऐसे लिखना है। लेकिन यहाँ आपको उल्टे में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ 20 है, अब यहाँ 19 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 18, ये 17 है, यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ 14, यहाँ 12 और यहाँ 11। इस तरह से आप लोग लिख दोगे। आगे देखते हैं नंबर 3, ठीक बाद वाली संख्या लिखो, यानी उसके तुरंत बाद आने वाली संख्या लिखो। जैसे 12 है तो 12 के तुरंत बाद वाली संख्या 13। ये 16 है तो 16 के बाद वाली संख्या 17। ठीक है, 19 के बाद वाली संख्या तो 20। ठीक, 15 के बाद वाली संख्या 16। ठीक पहले वाली संख्या लिखो, यानी तुरंत इसके पहले आने वाली संख्या आपको लिखनी है। 18 के पहले क्या आता है 17 आता है, 14 के पहले आता है 13 और 11 के पहले क्या आता है 10। ठीक, 19 के पहले क्या आता है 19 के पहले आता है 18। ठीक, तो इस तरह से आप लोग लिख दोगे। आगे देखते हैं भाई, नंबर 5 कितने हुए को 12 प्लस 4 है। अब इसका इक्वल क्या होगा, 12 प्लस 4 का इक्वल क्या होता है भाई, तो 12 प्लस 4 का इक्वल होगा 16, यानी 16। अब ख करके है, इसको आप जोड़ना है, ऐड करना है। तो 18 प्लस 2 कितना होगा 20 होगा। ठीक, 13 प्लस 5 कितना होगा 18 होगा, 18 यानी 18।
ठीक है। 16 प्लस 3 ये कितना होगा, तो ये होगा 19। नंबर 6 कितने बचे, ठीक है, तो 12 माइनस 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 14 माइनस 11, तो 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। 19 माइनस 7, तो 19 में से 7 को निकालेंगे तो कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा 12। 16 माइनस 13, तो 16 में से 13 निकालेंगे कितना मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। आगे है नंबर 7, बड़ी संख्या पर घेरा लगाओ। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या हो उस पर घेरा लगा देना, गोला बना देना है। तो ये 13 बड़ी है यानी 13 बड़ा है, ठीक है। ये 39 है, ये 16 है, इसमें ये बड़ा है, ठीक। अच्छा 40, 45 और 12 इनमें से कौन बड़ा है, तो ये 45 बड़ा है। नंबर 8, छोटी संख्या पर घेरा लगाओ। जो सबसे छोटी है उस पर घेरा लगाओ। ये 15 है तो ये बड़ी है, ये 5 है तो ये छोटी है, इस पर घेरा लगा दोगे। 31 और 23 इस पर, ठीक। 13, 7 और 28 तो 7 पर, ठीक है। नंबर 9, मोती के पास 8 पेंसिल और सोनू के पास 6 पेंसिल हैं, उन दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल है। यानी मोती जो है उसके पास 8 पेंसिल है, यहाँ लिख लेते हैं 8, और सोनू के पास 6 पेंसिल है। तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और इसको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 8 और 6 कितना होगा भाई, 14 होगा। 1 4 14 यानी 14, इसको लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 10, गीता की माँ बाजार से 10 केले लाई, 4 केले गीता को दे दिए, माँ के पास कितने केले बचे। कह रहा है कि गीता की जो माँ है वो 10 केले लेकर के आई, ठीक है, और 10 केलों में से उन्होंने 4 केले गीता को दे दिए, माँ के पास कुल कितने केले बचे। तो 10 में से हम 4 को माइनस यानी घटा देंगे सब, 10 में से 4 को अगर घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6 यानी 6, ठीक, यहाँ लिख देंगे। नंबर 11, पूरा करो और नीचे दोबारा लिखो। ये 21, 22, यहाँ 23, ठीक, यहाँ 24, ये 25, यहाँ 26, ठीक, 27, 28, 29। इसी लाइन को जो है आप यहाँ भी लिखोगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो जो छूटी हुई संख्याएं हैं उनको लिखोगे और यहाँ नीचे इस लाइन को दोबारा लिखते जाओगे। नंबर 12, आओ अब आगे की गिनती सीखें। तो ये आगे की गिनती है जो इस खाने में नहीं थी, ठीक है, वो गिनतियां हैं, इसको आप लोग पढ़ लोगे, पढ़ के समझ लोगे। नंबर 13, अपने आसपास पाए जाने वाले फलों के नाम लिखकर चित्र बनाओ और रंग भरो। यानी कह रहा है कि आपके आसपास जो भी फल पाए जाते हैं, फ्रूट्स पाए जाते हैं, उनका आपको चित्र बनाना है और चित्र बना के उनमें कलर करना है यानी उनमें रंग भरना है। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 1 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव, उसका पाठ 16 पढ़ा। पाठ 16 का आपका टाइटल था इकाई और दहाई, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।